ये कोई फिल्म का सेट नहीं है। इसे बॉलीवुड के किसी सेट डिजाइनर ने डिजाइन नहीं किया है। ना ये मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक संजय लीला भंसाली का सेट है और ना ही नितिन देसाई का। ये तो राधा केली कुंज में श्री जी यानी राधा रानी के लिए बनाया गया सेट है। वृंदावन धाम में तीनों ठाकुर के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा कहीं की होती है तो वो है राधा केली कुंज। राधा केली कुंज यानी महाराज पूज्य प्रेमानंद जी का आश्रम। इस आश्रम में सुबह से होने वाली हर एक्टिविटी मशहूर है, चाहे वो परिक्रमा हो या महाराज जी के सत्संग के बाद का भजन। राधा 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 नाम संकीर्तन हो, ये सब सीधे आपके दिल को छूकर आपको अपनी ओर खींचता है। राधा लेकिन इन सब में जो सबसे खास है वो है श्री जी यानी राधा रानी की सेवा, उनकी सजावट, उनके लिए कुंज बनाने से लेकर उनके श्रृंगार तक सब कुछ अद्भुत अचंभित करने वाला होता है। केली कुंज का कुंज ही नहीं, यहाँ की हर अदा ही जुदा है। कोई देखे तो शायद अपनी आंखों पर भरोसा न कर सके, कोई सुने तो शायद अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन कोई जाने तो उन्हें जना देना चाहिए कि केली कुंज की लीलाओं को देखकर एक बार तो यही लगता है कि जैसे हम सीधे निकुंज की लीला देख रहे हैं। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। केली कुंज आश्रम के भीतर अगर आपको कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा तो आप पाएंगे कि यहाँ का हर परिकर काफी व्यस्त हैं। भाव शून्य ये लोग कभी स्थिर नजर नहीं आते। हर कोई कुछ न कुछ करता हुआ नजर आएगा। कहीं से कोई श्री जी का डोल लेकर आ रहे होते हैं तो कोई श्री जी का परिधान, तो कुछ परिकर श्री जी के लिए नौका विहार की तैयारी में लगे होते हैं, तो कुछ फूलों को पिरोकर श्री जी के लिए फूल बंगला बनाने में व्यस्त हैं। कोई श्री जी के श्रृंगार को लेकर यहां वहां डोलती दिखती हैं, तो कुछ साधक श्री जी के झूलन की तैयारी में लगे नजर आते हैं। कई साधिकाएं एक साथ मिलकर रंगोली बनाने में व्यस्त दिखती हैं, तो कुछ श्री जी के लिए सुंदर भजन का रियाज कर रही होती हैं। और यह सब देखकर ऐसा लगता है कि ये कहां आ गए हम। केली कुंज में दिन भर में 2 बार श्री जी का बंगला तैयार होता है और इसे बाकायदा एक सेट डिजाइनिंग के मद्देनजर तैयार किया जाता है। और इन सब के लिए बाहर से किसी डिजाइनर को हायर नहीं किया जाता है, ना कोई कारपेंटर, ना कोई माली, ना ही कोई फैंसी ड्रेस बनाने वाला फैशन डिजाइनर। श्री जी के कुंज से जुड़ी हर एक चीज यहाँ रह रहे परिकर खुद अपने हाथों से बनाते हैं। श्री जी का डोल हो, श्री जी का आभूषण या श्री जी का वस्त्र हो, सब कुछ खुद अपने हाथों से
यहाँ के परिकर तैयार करते हैं। अपने हाथों से एक एक फूल को पिरोकर फूल बंगला बनाते हैं। मोतियों को पिरोकर श्री जी के लिए आभूषण बनाते हैं। यहाँ की दिनचर्या सबसे अलग है। रात में ही ये सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। सुबह 2 बजे सभी परिकर जग जाते हैं और फिर यहीं से इनकी दिनचर्या शुरू होती है, जो कि हम रोज YouTube के जरिए देख पाते हैं। बाबा श्वेत राधा के लिए कुंज में हम सब उपासकों ने देखा है, नित नवीन नवीन कुंजों की रचना होती है, नवीन नवीन झूमर, पुष्पों की रचनाएं आदि आदि। ये सब देख के अपार प्रसन्नता होती है। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है, किस भाव से ये सेवा करते हैं आप सभी? सर्वप्रथम श्री जी की कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से जो हम सब उपासकों को श्री जी की सेवा प्राप्त हुई है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य हम सब उपासकों का यही है कि सद्गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता। जब सुबह श्रृंगार आरती से पहले सद्गुरुदेव भगवान आकर कुंज को निहारते हैं, उनके मुखारविंद पर जो प्रसन्नता होती है उसको देखकर हम सब उपासकों के हृदय में अति आनंद होता है। उसका वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य हम सब का यही रहता है कि सद्गुरुदेव भगवान को सुख प्रदान करना, श्री जी को सुख प्रदान करना। बिल्कुल सही कहा बाबा आपने। जब सवेरे महाराज श्री के मुखारविंद पे मुस्कुराहट आती है, उसे देख के आप सभी को ऐसा ही लगता होगा कि हमारी जो सेवा है वो सफल हो गई। सुना है कई बारी पूरी रात्रि निकल जाती है सेवाएं करते हुए। कभी कभी अफसोस होता था कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण और श्री जी की लीला नहीं देख पाए। उस समय जन्म नहीं हुआ जब श्री जी ने इस धरती को छुआ था। लेकिन केली कुंज में अपनी श्री जी के लिए जब सबको व्यस्त देखते हैं तो लगता है कि कोई बात नहीं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने द्वापर को पुनर्जीवित करके हमारे इस अफसोस को तो खत्म ही कर दिया है। यहाँ के संतों परिकरों की ये व्यस्तता और किसी चीज के लिए थोड़े ही है। ये सब लगे हैं उस कार्य में जिसे इन्हें इस जन्म में भी करना है और आगे भी यही करना है। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।